हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एनसीईआरटी सार संग्रह में प्राचीन इतिहास की आज अंतिम क्लास है। प्राचीन भारत के साहित्य एवं साहित्यकारों के बारे में नेक्स्ट क्लास से हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री शुरू करेंगे और साथ ही साथ सिविक्स की 6 क्लास हो चुकी है। आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, तो सिविक्स की क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। प्राचीन इतिहास के आज के टॉपिक प्राचीन भारत का साहित्य एवं साहित्यकार को संक्षेप में जानते हैं। यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस संबंधों का विवरण मिलता है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलीन कहा गया है। प्राचीन भारत के साहित्य में कई तरह के साहित्यिक रूप शामिल हैं, जैसे कि महाकाव्य, गीत, नाटकीय और उपदेशात्मक कविता, कथात्मक और वैज्ञानिक लेखन, मौखिक कविता और संगीत। प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख साहित्यकार एवं उनके ग्रंथ थे। पहला, वेद, जो भारतीय साहित्य के प्राचीनतम और महत्वपूर्ण स्रोत हैं। महाभारत और रामायण, पंचतंत्र और हितोपदेश शिक्षाप्रद संस्कृत साहित्य हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, जो चिकित्सा या शल्प शास्त्र के लिए लिखा गया है। आर्यभट्टियम, जिसमें आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमती है। और सिद्धांत शिरोमणि, जिसे भास्कराचार्य ने लिखा था। आइए अब एंशिएंट हिस्ट्री के सभी वन लाइनर प्रश्न को देखते हैं, और अगर इससे रिलेटेड आपको क्विज़ देना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। प्राचीन इतिहास में आज का टॉपिक है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। पहला प्रश्न है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? जीमूतवाहन। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता जीमूतवाहन थे। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? गुजरात के शासकों का। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में गुजरात के शासकों का वर्णन है। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है? संध्याकर नदी। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता हैं संध्याकर नंदी। अगला प्रश्न है, कलहन द्वारा रचित रास तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने आगे बढ़ाया? जोनराज एवं श्रीवर ने। कलहन द्वारा रचित रास तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? जोनराज एवं श्रीवर ने। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? पंचतंत्र मूल रूप से पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? पाणिनि। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? पाणिनि थे। चरक संहिता नाम पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज रासों के रचयिता थे चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद बरदाई थे। 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? दंडी। 10 कुमार चरित के लेखक थे दंडी। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? गणित के पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? लक्ष्मण सेन की सभा को। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। किसकी सभा को सुशोभित करते थे? लक्ष्मण सेन। मिलिंद पन्हो किस भाषा का ग्रंथ है? पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन रचयिता थे नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे? इलंगो। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जगनक। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक है जगनक। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? बृहत संहिता को विश्वकोशीय ग्रंथ कहा जाता है। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। सौंदरानंद रचना है अश्वघोष की।
मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहौली शीर्षक किया गया था। पंचतंत्र भारतीय सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 बार भारतीय तथा 40 बार विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में भी फारसी अनुवाद अनवारे सुहौली शीर्षक किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद, मिनांडर तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? नागसेन। मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य है? नागसेन। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? कल्हण के राजतरंगिणी से। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास कल्हण के राजतरंगिणी से पता चलता है। अगला प्रश्न है। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की थी? हाल ने। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना हाल ने की थी। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जाने जाते हैं बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए। तमिल रामायण का रचनाकार कंबन किस चोल शासक के दरबार में था? कुलोत्तुंग तृतीय। तमिल रामायण का रचनाकार कंबन कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में था। अब देखते हैं गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं। गुप्त काल में जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं की गई उन सभी को देखते हैं। रचनाकार हैं कालिदास। रचना किए मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम का। तो कालिदास ने रचना किया मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम का। विशाखदत्त। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस का रचना विशाखदत्त ने किया था। दंडी 10 कुमार चरित और काव्य दर्शन का रचना दंडी ने किए। सिद्धसेन। न्यायावतार का रचना सिद्धसेन ने किया। भास स्वप्नवासवदत्तम और चारुदत्तम का रचना भास ने किया। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। चरक ने चरक संहिता की रचना की। आर्यभट्ट ने ब्रह्मा सिद्धांत की रचना की। आर्यभट्ट ने ब्रह्मा सिद्धांत की रचना की। अगला है बुद्ध घोष ने विष्णु दिग्मग की रचना की। असंगम ने योगाचार की रचना की। भास ने उरुभंग की रचना की। भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की। भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की। वत्स भट्टी ने रावण वध की रचना की। वत्स भट्टी ने रावण वध की रचना की। चंद्र गोमिन ने चंद्र व्याकरणम की रचना की। वराह मिहिर। वराह मिहिर ने बृहत संहिता और पंचसिद्धि तिंका की रचना की। वराह मिहिर ने बृहत संहिता और पंचसिद्ध टीका की रचना की। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की रचना की। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की रचना की। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की। मृच्छकटिकम की रचना किसने की? शूद्रक ने। इसी के साथ एनसीईआरटी सार संग्रह में एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास समाप्त हो गई। इस क्लास के साथ नेक्स्ट क्लास से हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री को शुरू करेंगे और साथ ही साथ सिविक्स की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सिविक्स में 6 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे और फिर साइंस की क्लास भी अब शुरू होने जा रही है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं।